वैसे मुझे समझ नहीं आ रही, तुम इतनी जल्दी आ गई। मुझे लगा था कि तुम जरा देर लगाओगी वहाँ। क्यों, दिल नहीं लगा तुम्हारा? दिल तो लग गया था, मगर मैं कपड़े लेके नहीं गई थी, इसलिए वापस आ गई। इसमें क्या है, नरगिस को कहती वो तुम्हें शॉपिंग ले जाती। भाई खर्चा करवाओ, आखिर सास है तुम्हारी। शॉपिंग की थी हमने, मगर शादी के कपड़ों की। महंगे महंगे जोड़े लिए ना। मामी एक बात पूछूं आपसे? नरगिस आंटी आपकी सगी बहन है ना? मतलब आप अपनी बहन के इतने खिलाफ क्यों हैं? नरगिस के खिलाफ कहा हूँ, वो तो तुम्हारे हक में बात करती है। वैसे अजीब बात है, आपको अपनी नंद की बेटी का अपनी बहन से ज्यादा ख्याल है। सही बात क्या है मामी, आप मुझे नहीं बताएंगी? असल बात ये है कि मैंने तुम्हारी अम्मी को कभी अपनी नंदी नहीं समझा, मैंने उसको हमेशा अपनी बहन समझा। खैर, अगर तुम्हें मेरे प्यार पे शक है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे आप तो नाराज हो गई। मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। आप बैठे, मैं फोन चार्जिंग पे लगा कर आती हूँ। वजह तो बहुत पुरानी है रोज। नरगिस ने मेरा आया हुआ रिश्ता हथियाया, मेरा, वरना आज मैं मुख्तार की बीवी होती। एक घाव दिल से कभी नहीं निकला। अब मुझे अपनी जिंदगी के खूबसूरत तरीन साल साबिर जैसे निकट्टू हट हराम के साथ गुजारने पड़े। आप अभी तक नाराज हैं मुझसे? मैं तुमसे कैसे खफा हो सकती हूँ? अच्छा छोड़ो, मुझे बताओ वो इफ्रा कैसी थी? ठीक थी, दोस्ती करने की कोशिश कर रही थी। कोई जरूरत नहीं है, बड़ी तेज मक्कार लड़की है, उसकी बातों में मत आना। वैसे एक बात बताएं मामी, इफ्रा के अब्बा क्या बहुत मालदार आदमी है? तुम्हें कैसे पता? वो मेरे साथ आई थी, उसे घर ड्रॉप किया था, तब देखा मैंने। बहुत शानदार घर है उनका। अब वाला पुराना देखती। हाँ, नया नया मालदार हुआ है, लॉटरी जो निकली है उसकी। लॉटरी निकली है? सच में? अरूज बेटा, कि क्या नदौलतियों की बात लेकर तुम मुझे बताओ कि इफ्रा और क्या क्या कह रही थी? कुछ नहीं, दोस्ती करने की कोशिश कर रही थी, मगर मुझे क्या जरूरत है जब आपने मना कर दिया। हाँ बिल्कुल ठीक है, बस उससे दूर रहो और जवाद के नजदीक आने की कोशिश करो। क्या बात है परवीन? वो साहब, चाय। मैंने तो चाय के लिए नहीं कहा। साहब जी, वो मैंने सोचा कि आपको तलब हो रही होगी। मुझे तलब नहीं हो रही। मुझे कोई चीज चाहिए होगी तो मैं बता दूंगा तुम्हें, और बिला वजह मेरे लिए कुछ भी पकाने या बनाने की कोई जरूरत नहीं। माफ कर दीजिए साहब जी, वो इफ्रा बीबी ने कहा था कि आपका ख्याल रखूं। ठीक है, देखो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को ऐसे ही ज़हमत तो उठाना पड़े। मुलाजिम है आपके साहब जी, हमारा हक बनता है कि आपका ख्याल रखें। आपने हमारा इतना ख्याल रखा है, हम पे एहसान किया है, हमें तो चाहिए कि आपके पाँव धो धो के पिए। मैं आपके पाँव नहीं नहीं, क्या 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 कर रही हो तुम? जाओ जाओ तुम। देखो मुझे कोई चीज़ चाहिए होगी तो मैं खुद कह दूंगा तुमसे, और आइंदा कमरे में नॉक करके आओ। बल्कि कोई चीज़ हो तो शायद के हाथ भिजवा दो। माफ करते साहब जी। देखो इस तरह तुम्हारा कमरे में आना मुनासिब नहीं है। और हाँ,
मैंने कोई रहम नहीं खाया या कोई एहसान नहीं किया तुम पर। काम जो कर रही हो तुम उसकी तनख्वाह देता हूँ मैं तुम्हें। बस ठीक है, जाओ। बस जाओ भाई। जी। अरे कोई इंतजाम हुआ कि नहीं? मालिक मकान 2 बार आ चुका है पैसों का तकाजा करने। ओफो, हो जाएगा इंतजाम। क्या बेसब्री है। बेसब्री? तुम मुझे कह रही हो बेसब्री? सारा जमा पूंजी तुम्हारे इलाज पे लग गई है, फाकों की नौबत आ गई और तुम मुझे कह रही हो कि बेसब्री है। अयाशी भी मेरे ही पैसों से की है तुमने और अब्बा ने। जमा पूंजी? कौन सी जमा पूंजी? प्रोड्यूसरों से उधार लेकर अस्पताल का बिल अदा किया है। और मैं जिसके पास भी काम मांगने जाती हूं ना उधार याद करा देता है और चाहता है कि मैं फ्री में काम करूं वरना घर बैठूं। और वो जो तुम्हारे इतने सारे आशिक थे वो कहां गए? मर गए सारे। अकल आ गई है उन्हें भी। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? अपना हुस्न का जलवा दिखाओ और उनकी अकल को ठिकाने लगाओ। उफ़ो अम्मा, इतना आसान नहीं है हुस्न के जलवे दिखाकर काम निकलवाना। और ये जो आजकल की बीवियां हैं ना, इन्हें सारे हरबे आते हैं। हाँ भाई, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। आजकल की बीवी महबूबा से ज्यादा चलत्तर हो गई है। भाई सोशल मीडिया का जमाना है। पहले मर्द मासूम बीवियों को छोड़कर हमारे यहाँ आ जाते थे और अब इधर का रुख ही नहीं करते। अरे कैसे गुजारा होगा हमारा, ये तो समझ ही नहीं आ रही। फिक्र की कोई बात नहीं, आवारा मर्दों की अभी भी कोई कमी नहीं है। ये बीवियां जितनी भी चालाक हो जाए हमारे लेवल तक नहीं पहुंच सकती। सर दर्द से फटे जा रहा है अम्मा, 1 कप चाय पिला दे। अभी लेके आ। ये क्या हर वक्त फोन पे लगा रहता है? कोई ढंग का काम भी कर लिया कर। तो क्या करूं, तू बता। जा जाके साहब की खिदमत कर, पढ़ाई के बहाने ना उनके पास जा, उनसे बातें कर। तू गई थी ना, आ गई बात, हो गया। मैं तो वैसे भी जाऊंगा तो सिर्फ पढ़ाई की बात करेगा और कुछ नहीं। तो सच्चा भाई मैं नहीं जा रहा, बोर हो जाता हूँ। कह तो सही रहे, बेटा कुछ ज्यादा ही नहीं कह। वैसे पापा, अब मेरा मतलब है अम्मा, इतना बुढ़ा नहीं है वो। तुम्हारे साथ जादू नहीं चल रहा उस पर। तुम तो बुढ़ी नहीं हुई। बकवास बंद कर। क्या 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 क्या? बतूल खाला को फोन मिला रही हूँ। ओ भाई कम बात करना, बैलेंस नहीं है वैसे भी। हेलो बतूल खाला, परवीन बोल रही हूँ। अरे कहाँ, बुड्ढा तो मुझे मुंह ही नहीं लगाता। कमरे में जाओ तो बाहर निकाल देता है। मेरा मालकिन बनने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। सारी जिंदगी नौकरानी रह जाऊंगी। है कब? अरे खाला, खतरे की तो कोई बात नहीं है ना। अरे मरवा ना देना। अच्छा ठीक है। क्या हुआ, क्या कह रही थी? पता नहीं, कह रही थी इस मसले का भी कोई हल है।
कल बताएंगी। नया प्लान क्या है ये वो तो बताओ। कल आएंगी तो बता देंगी। तू नूरजहां का गाना सुना कोई नया। नूरजहां का जमाना नहीं चल रहा है। तुम जो कल गाना सुन रही थी मैंने लगाया क्या गाना था यार। खाना लगा दूं? नहीं, भूख नहीं है अभी। क्यों? भूख क्यों नहीं? दोस्तों के साथ कुछ खा लिया था, ऑल फॉल, पेट भर गया। तुमने खाना नहीं खाया? नहीं। क्यों? वो खा लेती ना, अम्मी अब्बा तो घर पे थे, उनके साथ खा लेती। तायबू सुबह पेशावर चले गए और तायमी मगरिब के बाद खाना खा लेती। पता है मेरी अम्मी हमेशा अब्बू के साथ खाना खाती। अब्बू को कितनी देर क्यों ना हो जाए वो उनका इंतजार करती थी। एक दिन तो समरा आप भी नाराज हो गई, कहने लगी अम्मी आप इतनी भूखी रहती है, ना बर्दाश्त करती। तो पता है उन्होंने क्या कहा? किसका फोन है? दफा करो, ये लोग गलत मौके पे फोन करते हैं। इतनी अच्छी लग रही थी ये बातें करते हुए। चलो खाना खाते हैं चल के, आओ चलो आ जाओ, हाथ धो लूं। क्या हुआ? फोन काट दिया उसने मेरा। राशिद की इतनी जरूरत हो गई? उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मुझे मौत के मुंह तक पहुंचाया है। इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। आतिफ के जलापे में उसने तुम पर गोली चला दी। फोन काटने से माजी नहीं कट जाता, वो हमेशा इंसान का पीछा करता है। मैं राशिद का माजी हूं और इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। आप शुरू करें ना खाना। नहीं नहीं, पहले तुम शुरू करो ना, सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख लगी होगी। डाल दूं क्या? आपके दोस्त का बार बार फोन आ रहा है, उठा लो, हो सकता है कोई जरूरी काम। क्या जरूरी काम होगा इस वक्त? छोड़ो, ये लम्हे नहीं गवाना चाहता। तुम्हारे साथ बैठ के खाना खाना, इंतजार किया तुमने मेरा आखिर। बड़ा अच्छा बनाया है। रशीदा के हाथ का नहीं लग रहा? ओ हेलो, चाहती क्या हो?
वापसी। अपने राशिद को अपने पास वापस चाहती हूं मैं। ओ बीबी, मैं अब तुम्हारा राशिद नहीं रहा। मैं नहीं खाऊंगा अब धोखा। समझ आई मेरी बात? मैं वो राशिद नहीं रहा। मुझे कुछ नहीं समझना। तुम मुझसे मिलने आ रहे हो और अगर तुम ना आए तो मैं आ रही हूं तुम्हारे घर। फैसला कर लो, तुम्हें क्या करना है। हाँ, नहीं नहीं भाई, तुम लोग करो ये ताश पार्टी। अब इन फजूल चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, डरता हूं भाई, बहुत डरता हूं। अपनी बीवी से बहुत ज्यादा डरता हूं। हाँ हाँ सही है, 2 ताने 2। खुदा हाफिज। वो दोस्त है ना, देखो ताश पार्टी करते थे, पहले जाता था, अब कह रहे हैं आ जाओ। ताना दे रहे थे, बीवी से डरते हो इसलिए नहीं आ रहे। मैंने कहा मैं बहुत डरता हूं। पागल। क्या आप डरते हैं मुझसे? मोहब्बत करने वाला हर शौहर अपनी बीवी से डरता है। वैसे तुम्हें खो देने के ख्याल से डरता हूं। सुन रही हो? राशिद कहाँ है? काम पे चले गए। अरे माँ से मिले बगैर? कह रहे थे बहुत बिजी हैं, वर्क का बहुत लोड है। अच्छा भाई, ये तो दोनों बाप बेटे बहुत बिजी हैं। मुख्तार साहब भी पेशावर निकल गए सैर सपाटे करने। ताई अम्मी? हाँ भाई, लेकिन 100 काम पड़े हैं। घर के काम करना भी तो नेकी का काम है ना। क्या काम करना है आप मुझे बताएं, मैं करती हूँ सारे काम। अरे नहीं भाई, मैं अपने सारे काम खुद कर सकती हूँ। मुझे अपने कामों के लिए किसी की मोहताजी नहीं है। हेलो, हाँ नादरा, बस मैं निकल ही रही हूँ। हाँ, खाने में क्या बना? कुछ भी। मैं तो दोपहर का खाना नादरा के साथ खाऊंगी। मैं और वो जवाद की मंगनी की तैयारी के लिए निकल रहे हैं। और हाँ, तुम अपने बाप की तरफ ना निकल जाना, समझी तुम? आप तो फिक्र ही ना करें। अरे काला, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक। फयाज किधर है? कौन? बड़े साहब? हाँ हाँ वही। कहाँ पर है वो? सुबह से कहीं निकले नहीं, मुझे क्या पता कहाँ गए। चलो अच्छा ही हुआ वो घर पर नहीं है। और वैसे भी तुम फिक्र मत करो, एक वक्त ऐसा आएगा जब वो तुमसे पूछे बगैर पानी भी नहीं पिएगा। कहाँ खाला, वो तो मेरी तरफ देखते भी नहीं। ये मेरे लिए लेके आई हो? शुक्रिया, कितना ख्याल रखी हो। कहता है कि मेरे कमरे में मत आया करो, शाहिद को भेज दे। अच्छा, जवानी में तो बहुत आशिक मिजाज और आवारा हुआ करता था। फिर आफिया से उसकी शादी हो गई। उसने ऐसे सीधे रास्ते पर डाला उसे, फिर उसकी सारी आशिकी और आवारगी मिट्टी में मिल गई।
नहीं खाला, मैं ये काम नहीं कर सकती। मैं किसी की जान नहीं ले सकती। अरे पागल हो क्या? मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ जो किसी की जान लूं? ये है क्या? बस तुम इसे फयाज को पिला दो। मरवा ना देना। क्या हो गया है तुम्हें? अरे तुम्हारी कामयाबी से तो मेरा फायदा छुपा हुआ है। अच्छा वो इफ्रा तो नहीं आई थी ना? आई थी 2-3 बार। अरे बेटा उससे बचकर रहना, बहुत तेज और समझदार लड़की है वो। फिक्र ना करो खाला, बहुत देखी उसे ऐसी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बतूल? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं ठीक है? हाँ ठीक हो। मैंने सोचा कि परवीन को जाकर जरा देख लूं कैसा काम कर रही है। आपको इससे कोई शिकायत तो नहीं है ना? नहीं नहीं ठीक काम कर रही है परवीन। ये वो किताबें हैं, ये वो नवी जमात का कोर्स है, तो वो शाहिद को दे देना, उससे कहना कि ये किताबें लेके कमरे में आ जाए। और हाँ ये बतूल को खाना खिलाए बगैर जाने नहीं देना। आफिया की बहुत अच्छी सहेली है। जी साहब। सुने साहब जी, वो खाना क्या खाएंगे आप? क्या बना? जो भी बना है खा लेंगे। बिरयानी बना ले इनके लिए। आओ ना राशिद, आ जाओ। आओ ना, ऐसे क्या देख रहे हो? कहो क्या क्या कहना है? चाय नहीं पियोगे? मुझे नहीं पीनी चाय वाय। अब आ ही गए हो तो ये नाराजगी गुस्सा घर छोड़कर आना था ना। मुंह बनाए रखोगे तो कैसे बात करूंगी? ना मुझे बातें करनी है ना सुननी है, मैं जा रहा हूँ बस। नाराज तो मुझे होना चाहिए था। याद है ना क्या करके गए थे तुम मेरे साथ? हाय मैंने क्या किया था? अच्छा, मैंने क्या किया था जनाब? गोली चलाई थी मुझ पर और तड़पता हुआ छोड़कर चले गए थे। हिसाब तो मेरा निकलता है तुम्हारी तरफ। ओहो, गोली तुम्हारे उस मुछंदर नाकाम आशिक ने चलाई थी, मैंने नहीं चलाई थी। अगर यकीन नहीं आता तो अपनी अम्मा से पूछ लो। अम्मा तो चाहती थी कि मैं फंस जाऊं पुलिस के चक्करों में, और तुम्हारा आशिक फरार हो गया, फिर मैं भी निकल गया। वैसे एक बात है परी, मोहब्बत करता था तुमसे, और तुम्हारी मोहब्बत में जेल तो क्या फांसी के फंदे पे भी लटक जाता, लेकिन तुम तो मेरी थी ही नहीं। राशिद अब छोड़ो भी, ऐसे बोलते रहोगे या मेरी भी कुछ सुनोगे? सुनने के लिए रह क्या गया है? इतना कुछ हो गया मेरी जिंदगी में, क्या नहीं किया मैंने तुम्हारी खातिर? अपनी बीवी को, उसको हक नहीं दे सका सही से, और बल्कि शायद मेरी ही वजह से उस बेचारी की जान चली गई। और हाँ बस साफ सी बात है, अब मैं नहीं आऊंगा इस झांसे में। मैं सिर्फ यहां बेचते आया तो मैं सब कुछ समझा दूं, अब किसी जाल वाल में नहीं फंसूंगा मैं। हाँ मेरी मोहब्बत को जाल कहकर यूं तौहीन तो मत करो। माना कि गलती हो गई, किसी से भी हो सकती है ना, और तुमने भी तो गलती की थी ना। मेरी मोहब्बत का दम भरते थे और शादी किसी और से कर ली। खैर मैंने उस वक्त भी तुम्हारा ही साथ दिया। मैंने तुम्हें यहां इसलिए नहीं बुलाया कि पुरानी बातें याद करा सकूं। बस मैं तो चाहती हूं सारी तल्ख बातों को भूल जाओ और फिर से वहीं से अपनी मोहब्बत का, अपनी दोस्ती का आगाज करते हैं। मुझे नहीं करनी दोस्ती वोस्ती अब। तुम्हें नहीं करनी दोस्ती, और मैं क्या करूं इस मोहब्बत का जो किसी और से होती ही नहीं है? एक काम करो, या तो मेरे दिल से अपनी इस मोहब्बत को निकाल दो,
या फिर अपने दिल में थोड़ी सी जगह तो दे दो। कुछ करो ना, मैं बेबस हूं, बहुत बेबस हूं। क्या क्या चाहती हो? क्या करूं? बताया तो था ना। मुझसे कुछ नहीं होगा, जा रहा हूं बस मैं यहां से। राशिद, वो तुम्हारी एक्टिंग, वो तुम्हारा जुनून, उसका क्या हुआ? सारे ख्वाब अधूरे रह गए, मिट्टी में मिल गया मेरा जुनून, खुद जुनूनी हो गया। कुछ मिट्टी में नहीं मिला। झूठ कह रहे हो तुम, डर गए हो, थोड़ा सा डर गए हो इस दुनिया से। राशिद, मैं हूं ना तुम्हारे सारे डर दूर करने के लिए। अच्छा ठहरो ना, सेल्फी लेते हैं, सोशल मीडिया पे डालेंगे, ट्रेंडिंग होगी। मुस्कुराओ ना, असली वाला। राशिद, कितने प्यारे लग रहे हो ना तुम। ओह, ऐसे नहीं, ऐसे हंसो, हंसो ना। कितनी अच्छी आई है ना, बड़ा मजा आएगा। बस अब हटो और मुझे जाने दो। अच्छा ठीक है, अगली बार तुम्हें धमकी से नहीं, पर ये अपने प्यार के यकीन से बुलाएगी, है ना यकीन? वो डायरेक्टर याद है, वो अख्तर साहब नई फिल्म बना रहे हैं। अब की बार तो बजट भी बहुत बड़ा है और म्यूजिक सुनोगे तो पागल हो जाओगे। इतने अच्छे गाने हैं राशिद, जब तुम उसमें एक्टिंग करोगे तो क्या लगोगे। मैं तो अभी से सोच के इतनी खुश हो रही हूँ, बड़ा मजा आएगा, है ना राशिद? मैं सब जानती हूँ, ये सब तुम्हारा डर है। डर गए हो तुम दुनिया से, मैं तुम्हारे सारे डर दूर कर दूंगी। एक बार, बस एक बार मेरा कहा मान के तो देखो, बड़ा मजा आएगा।